हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले वर्कशीट नंबर 68 सोशल साइंस की सोशलिज्म इन द यूरोप एंड द रशियन रिवॉल्यूशन। यूरोप में कैसे सोशलिज्म हुआ और रशियन रिवॉल्यूशन कैसे हुआ उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो फर्स्ट हम देखते हैं, ये हमें दो पैराग्राफ दिए गए हैं छोटे छोटे से, तो हम उसे पढ़ते हैं। ऑलमोस्ट ऑल इंडस्ट्री वर द प्रॉपर्टी ऑफ द इंडिविजुअल, लिबरल्स एंड द रेडिकल डेमसेल्फ वर ऑफ्टन प्रॉपर्टी ऑनर्स एंड द एम्प्लॉयर्स। ठीक है, वहाँ पर क्या थे, जो लिबरल्स और रेडिकल्स थे वही प्रॉपर्टी ऑनर्स थे, और ये सभी क्या थे, इंडस्ट्रियल्स जितनी भी थी वो सारे इंडिविजुअल यानी कि इंडिविजुअल बेस्ड पे थी। हैविंग देयर वेल्थ थ्रू द ट्रेड एंड द इंडस्ट्रियल वेंचर दे फेल्ट देयर एफर्ट शुड बी इनकरेज्ड। लिबरल्स और रेडिकल्स का मानना क्या था कि उन्होंने जितना भी अपना जो वेल्थ बनाया वो सब ट्रेड और इंडस्ट्रियल वेंचर से ही बनाया। उन्होंने इस एफर्ट को इनकरेज करने की कोशिश की कि जितना ज़्यादा ये इनकरेजमेंट होगा उतना ज़्यादा क्या होगा, लोग को बेनिफिट मिलेगा। इट्स बेनिफिट वुड बी अचीव्ड बाई इफ द वर्क फोर्स इन दी इकोनॉमी इज वॉज हेल्थी एंड सिटीजन वर एजुकेटेड। ये तभी अच्छा हमारा इकोनॉमिक सिस्टम अच्छा हो सकता है अगर सिटीजन जो भी होंगे वो एजुकेटेड होंगे। Opposed to the privilege the old or aristocracy had by their birth, they firmly believed in the value of the individual effort, labor, and those whose capital could operate without resistance. They believed their society will develop. Many working men and women want changes in the world rallied around liberal and radical groups and parties in the early 19th century. कहा बताया गया है कि जो रेडिकल्स और लिबरल्स थे उनका मानना था कि जिन्हें अब बर्थ से ही जो प्रिविलेज दिए गए हैं उसको हटा देना चाहिए। उसके अलावा हर किसी की इंडिविजुअल एफर्ट को आपको क्या करना चाहिए, इनकरेज करना चाहिए, उनके लेबर को, उनको कैप, और जिनके पास कैपिटल है यानी जिनके पास पैसा है उनको ऑपरेट कर देना चाहिए विदाउट रेजिस्टेंट, यानी कि उन्हें खुला छोड़ देना चाहिए। वो जो करना चाहते तभी अच्छा होगा और तभी हमारी सोसाइटी जो है वो डेवलप करेगी। ऐसे ही कई सारे जो वर्कर्स थे, मैन एंड वुमेन, जो कि चेंजेस चाहते थे, वो सब क्या हुए, लिबरल्स और रेडिकल ग्रुप्स के आसपास में जुड़ने लग गए। फर्स्ट आपको दिया गया चूज द करेक्ट ऑप्शन है। तो फर्स्ट है ऑल इंडस्ट्री वर द प्रॉपर्टीज ऑफ बी इंडिविजुअल। हु वर द एम्प्लॉयर्स इन दिस इंडस्ट्री, तो कौन थे इनमें एम्प्लॉयर्स, कौन कौन थे? तो एम्प्लॉयर्स थे हमारे लेबर्स और पुअर वन। थर्ड है आपका कि फिलिंग द ब्लैंक्स, लिबरल्स एंड द रेडिकल्स मेड देयर वेल्थ। इन्होंने अपनी वेल्थ किस तरीके से बनाई थी, आपका है ट्रेड एंड द इंडस्ट्रियल वेंचर। फोर्थ है हु रैलीड अराउंड द लिबरल एंड रेडिकल ग्रुप्स इन द अर्ली 19th सेंचुरी। 19th सेंचुरी में कौन जो थे लोग वो लिबरल्स और रेडिकल्स के आसपास आने लगे। तो मैनी वुमेन्स एंड द मैन हु वांट चेंजेस इन द सोसाइटी। ठीक है, मैनी वर्किंग मैन एंड द वुमेन हु वांटेड चेंजेस। तो और आपका लास्ट है कि व्हाट वर द थॉट्स ऑफ द लिबरल एंड रेडिकल्स। रेडिकल्स और लिबरल्स के थॉट क्या क्या थे, तो मैंने क्या लिखा है, दे बिलीव इन द वैल्यू ऑफ इंडिविजुअल एफर्ट। वो बिलीव करते थे कि इंडिविजुअल एफर्ट जो था सबसे बड़ा है। लेबर्स एंड दोज हु हैव कैपिटल कुड ऑपरेट विदाउट रेजिस्टेंट। दे बिलीव इन सोसाइटी वुड डेवलप। इससे क्या होगा, सोसाइटी जो है डेवलप करेगी अगर हम सभी लोगों को आराम से काम करने दे जाए, उनके ऊपर कोई भी रिस्ट्रेंट ना करे तो। ठीक है, सेकंड पैराग्राफ पढ़ते हैं। कार्ल मार्क्स जो थे और फ्रेडरिक एंजल, इन्होंने, इनकी क्या थी, कुछ हमने, इन्होंने खुद अपने थॉट्स बताए थे कुछ, कि मार्क्स ने कहा था कि इंडस्ट्रियल सोसाइटी जो है वो कैपिटलिस्ट की है। जो भी कैपिटल जिनके पास है वो ही इंडस्ट्रियल सोसाइटी में एग्जिस्ट करते हैं। कैपिटल्स अर्न द कैपिटल इन्वेस्टेड इन द फैक्ट्रीज एंड प्रॉन्ट इन द कैपिटल वर प्रोड्यूस बाय द वर्कर्स। वो क्या कर रहे हैं, जितने भी वर्कर्स जो अपना प्रोड्यूस कर रहे हैं, जितना भी मेहनत से अपना पैसा बना रहे हैं, वो सब क्या कर रहे हैं, कैपिटल अपनी जेब में भरते जा रहे हैं। द कंडीशन ऑफ वर्कर कुड नॉट इम्प्रूव एज लॉन्ग एज दिस प्रॉफिट वाज एक्यूमुलेटेड बाय द प्राइवेट कैपिटलिस्ट। इस जो वर्कर की कंडीशन है वो तब तक अच्छी नहीं होगी जब तक जो है कैपिटलिस्ट अपनी क्या करेंगे, जेब भरते जाएंगे। वर्कर्स हैव टू ओवरथ्रो कैपिटलिज्म एंड द रूल इन द प्राइवेट प्रॉपर्टी। वर्कर्स को कैपिटलिज्म जो है उसे छोड़कर अपनी एक प्रॉपर्टी बनानी चाहिए, जिसमें मार्क्स बिलीव करते हैं कि अगर उन्हें खुद को फ्री करना है कैपिटलिस्ट एक्सप्लॉयटेशन से, वो जो शोषण कर रहे हैं अमीर लोग, उनसे अगर खुद को फ्री करना है तो वर्कर्स को अपनी एक नई सोसाइटी बनानी होगी जिसमें जितनी भी प्रॉपर्टीज है वो सब सोशली कंट्रोल हो। दिस वुड बी कम्युनिस्ट सोसाइटी, और इस सोसाइटी का नाम क्या होगा, कम्युनिस्ट सोसाइटी। ही वॉज कन्विंस्ड दैट द वर्कर वुड ट्रायम्फ इन द कॉन्फ्लिक्ट विद द कैपिटलिस्ट। उनका ये बिल्कुल भरोसा था कि
अगर लड़ाई होती है कैपिटलिस्ट और द वर्कर्स के बीच में तो वर्कर्स ही जीतेंगे। अ कम्युनिस्ट सोसाइटी वॉज द नेचुरल सोसाइटी ऑफ द फ्यूचर, और जो कम्युनिस्ट सोसाइटी होगी वो एक फ्यूचर का नेचुरल सोसाइटी एग्जिस्ट करेगा। फिलिंग द ब्लैंक्स है, मार्क्स आर्ग्यू दैट द इंडस्ट्रियल सोसाइटी वाज कैपिटलिस्ट। सेकंड, ट्रू और फॉल्स है, वर्कर्स ओवन द इंडस्ट्री इन कैपिटल सोसाइटी, तो ये आपका फॉल्स है। थर्ड है, वाई अकॉर्डिंग टू मैक्स वर्कर्स हैड टू कंस्ट्रक्ट अ रेडिकली सोशलिस्ट सोसाइटी। मार्क्स का ऐसा क्यों माना था कि जो है वर्कर्स है उन्हें एक अलग सोसाइटी बनानी चाहिए, तो देखो to free themselves from the capitalist exploitation, workers had to construct a radically socialist society where all properties were socially controlled. आगे है मैक्स वर्स, सॉरी क्वेश्चन पढ़ते हैं इसका, फोर्थ का है कि रीराइट करेक्टिवली। मैक्स वाज कन्विंस्ड दैट द कैपिटलिस्ट वुड ट्राइम्फ इन देयर कॉन्फ्लिक्ट विद द वर्कर, कैपिटलिस्ट जीतेंगे अगर कॉन्फ्लिक्ट होता है वर्कर्स के बीच में। और फिफ्थ है आपका, हु प्रोड्यूस द प्रॉफिट ऑफ द कैपिटलिस्ट अमंग अकॉर्डिंग टू द मार्क्स एंड द एंगल्स। तो देखिए फोर्थ है आपका, मार्क्स वाज कन्विंस्ड दैट द वर्कर्स वुड ट्राइम्फ इन देयर कॉन्फ्लिक्ट विद द कैपिटलिस्ट है, ठीक है। और फिफ्थ है आपका, वर्कर प्रोड्यूस द प्रॉफिट। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा वीडियो कंप्लीट होता है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगे, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। और भी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।